ओम शांति। ओम शांति। आज का दिन 11 मार्च विशेष हमारी प्यारी आदरणीय दो दादियाँ एक गुलजार दादी और दूसरी हमारी चंद्रमणि दादी, आज दोनों का ही स्मृति दिवस है। और हम सभी ब्राह्मण परिवार विशेष अपनी दोनों दादियों का स्मृति दिन मना रहे हैं। जब दादियों को देखते हैं तो उनके साथ बिताए हुए दिन सामने आ जाते हैं। गुलजार दादी जो कि प्यारे बाबा का रथ रहा, और दादी ने कैसे बाबा की सेवा की वो हम सबके सामने है। और उनको याद कर हम सभी उनसे अपने जीवन के लिए प्रेरणाएं लेते हैं। इस यज्ञ के अंदर प्यारे ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ को रचकर साथ में जो यज्ञ में हमारी शुरू में यज्ञवत्स दादियाँ यज्ञ में आए और बाबा ने उनको 14 साल यज्ञ के अंदर रख कर के जो तपस्या कराई, यही कहें कि बाबा ने अपने इस यज्ञ के पिलर तैयार किए। जैसे कोई बिल्डिंग होती है तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले उनके फाउंडेशन पिलर मजबूत किए जाते हैं, और जितने फाउंडेशन पिलर मजबूत होते हैं उस आधार से वो बिल्डिंग भी उतनी मजबूत होती है। तो बाबा ने हमारी जो दादियाँ, उन दादियों को बाबा ने ऐसा मजबूत बनाया, ऐसे वो पिलर बने जो बाबा का वो यज्ञ आज भी सुचारू रूप से चल रहा है।
नहीं तो आप देखेंगे कोई भी संस्थाएं होती हैं, उनके मुख्य चले जाते हैं तो फिर क्या होता है। लेकिन बाबा का जो ये यज्ञ है, और इस यज्ञ में बाबा ने जो अपने पिलरों को ऐसा मजबूत बनाया, जो आज भी वो यज्ञ उतना ही मजबूती से चल रहा है। तो हमने दादियों के अंदर क्या विशेषताएं देखी, मैं तो यही कहेंगी कि जैसे मूर्ति बनाई जाती है और मूर्ति को एक मूर्तिकार तैयार करता है, ऐसे ही बाबा ने हमारी दादियों को भी ऐसी मूर्ति समान बनाया। हम तो विशेष दादियों के संपर्क में बहुत रही। ये कहूँ कि दादियों के साथ ही पली, दादियों के साथ खाया, दादियों के पास पिया, दादियों के साथ सेवा की, दादियों के साथ चले। शुरू से ही मैं जब ज्ञान में आई और ज्ञान में आने के बाद मुझे शुरू में ही मधुबन में रहने का सौभाग्य मिला और मधुबन में मैं 2.5 साल रही। 68, 69, 70 और उस समय पर सब दादियाँ यहाँ थी। दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहिनी, दादी गुलजार, दादी चंद्रमणि, दादी मनोहर दादी, सब दादियाँ उस समय पर थी। तो दादियों को हम देखते थे कि दादियों के अंदर इतनी विशेषताएं थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो भी दादियां थी उनका बाबा से बहुत प्यार था, यज्ञ से बहुत प्यार था, सेवा से बहुत प्यार था। कोई भी हमने कभी ऐसे नहीं देखा कि कोई भी दादी ये कहे मैं ये नहीं कर सकती या अब नहीं करूँगी। तो दादियों का सेवा से भी प्यार रहा, बाबा से भी प्यार रहा, साथ साथ बाबा की मुरली से भी बहुत प्यार रहा। दादियों के हाथ में सदा मुरली रहती थी। जब भी देखो दादियाँ फ्री होती थी तो हर एक दादी के पास मुरली, चाहे गुलजार दादी, चाहे चंद्रमणि दादी, दादियों के पास मुरली समय निकाल निकाल करके मुरली पढ़ती थी और मुरली का ही मनन चिंतन करती थी। आपस में भी जो रूरिहान करती थी, सब मिलती थी, बैठती थी, तो यही कहती थी कि बाबा की मुरली में आज बाबा ने क्या कहा, ये क्या। हमने कभी दादियों को पर चिंतन करते नहीं देखा। देखो इतनी दादियाँ थी, लेकिन मैंने आज तक कभी सोचते हैं कि हमने कभी दादियों को पर चिंतन नहीं करते देखा कि ये दादी ऐसी है, ये दादी ऐसी है, इसने ये किया, उसने वो किया। नहीं, देखो यज्ञ के अंदर कारोबार तो चलती है, लेकिन कारोबार के अंदर भी ऊंचाई नीचाई आती है, बातें आती हैं, लेकिन हमने कभी भी ये दादी ने ऐसा किया, ये दादी ने ऐसा किया नहीं। जो बड़ी दादी हमेशा, शुरू में तो दीदी और दादी दोनों थे, दोनों दादी और दीदी जो जैसा कहते हमने देखा, दादियाँ हमेशा। तो दादियों के अंदर एक तो यूनिटी बहुत थी,
ऐसी यूनिटी हमने संसार में नहीं देखी। जो उनका आपस में प्यार था, कभी भी एक दूसरे के लिए वो ऐसा नहीं कहती थी कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। आज तो हम सब आपस में मिलते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा, सब बातें वो ही करते हैं। लेकिन हमने दादियों के अंदर कभी भी ये चीज़ नहीं, हम तो सब दादियों के साथ रहे, लेकिन कभी दादियों के मुख से हमने ये दादी ने ऐसा किया, ये दादी ने वैसा किया, कभी हमने सुना, आपस का कभी परचिंतन नहीं सुना हमने दादियों का। जो भी बात होती, जो भी सेवा होती, आपस में वो लोग राय करते, राय करके जो सेवा होती, और सेवा के ऊपर वो बहुत अटेंशन, माना अपनी दिनचर्या के ऊपर उनका बहुत अटेंशन रहता था। कभी भी हमने दादियों के जीवन में अलबेलापन नहीं देखा, आलस नहीं देखा। हाँ, आज हम बीमार हैं, आज हम ये हैं, हम सो जाते हैं, हम खाते नहीं, सदा अलर्ट देखा। जब देखो तब दादियाँ सेवा में हाजिर। आज देखो गुलजार दादी की बात करते हैं, बाबा ने गुलजार दादी का रथ लिया। शरीर है, शरीर को भी कई बीमारियां, कई तकलीफ आती हैं, लेकिन हमने देखा कि कुछ भी होते हुए दादी ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं ये नहीं करूँगी, आज मैं बैठूँगी नहीं, आज बाबा नहीं आएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे कभी नहीं देखा। एक बार का अनुभव है कि दादी को इतनी खांसी हो गई थी, इतनी खांसी थी कि दादी बैठे बैठे खांसी, इतनी वतन में भी जा नहीं सकती थी, इतनी खांसी थी दादी को। तो दादी को खांसी थी, फिर दादी, भाई बाबा आना था, प्रोग्राम था, सब बैठे हुए थे, तो दादी फिर आई और बैठी। हाँ, जैसे तैसे पानी पिया, गोली डाली, कुछ भी किया, बैठी। और बैठने के बाद दादी वतन में चली गई। फिर तो बाबा आ गया, बाबा आ गया, फिर तो भगवान ने उस रथ को, हाँ, रथ पर सवारी कर ली। फिर तो रथ को क्या होगा कुछ वो हमने देखा ही नहीं। उसके बाद तो दादी को खांसी ही नहीं आई और बाबा चला गया। फिर उसके बाद दादी को फिर खांसी शुरू हुई। तो दादी कितनी भी तबीयत खराब होती थी, कुछ भी होता था, कभी भी दादी ने ये नहीं कहा कि मेरी तबीयत खराब है तो मैं आज नहीं बैठूंगी। एक बार तो दादी की ये उंगली है ना, ये उंगलियां पक गई थी नाखून से, ये एक हाथ की, तो अभी पट्टी बांधी हुई थी दादी के हाथों में। हैं, अब पट्टी बंधी है तो बाबा आएगा तो कैसा लगेगा, हैं? वो आया संकल्प, तो दादी ने क्या किया, उसके ऊपर वो दस्ताने पहन लिए हाथ पे, और बैठी, बाबा आया। मतलब कोई भी तबीयत ऊपर हो, नीचे हो, कुछ भी हो, कभी भी दादी ने बहाना नहीं लगाया। हमेशा एवर रेडी कि बाबा आएंगे और बाबा कितनी आत्माओं को संतुष्ट करेंगे। तो दादी का जो अंदर का संकल्प था कि ये मेरी एक सेवा है, तो कभी भी सेवा में बहाना नहीं था, कोई भी दादियों का, चाहे चंद्रमणि दादी, कोई भी दादियाँ थी, हमने देखा कभी बहाना नहीं करते थे, सदैव तैयार, जब बोलो हाँ जी, जब बोलो हाँ जी। तो उनके अंदर एक ये बड़ी विशेषता थी। गुलजार दादी के साथ तो मैं 2 साल शुरू में, नीलू बहन तो बाद में ब्राह्मणी बनी, उससे पहले मैं ही दादी को संभालती थी 2 साल, 69 में और 70 में, जब मधुबन में थी तभी दादी की भी मेरी ड्यूटी थी, तो दादी को संभालती थी। अब ज़्यादा तो कुछ नहीं होता था, थोड़ा बहुत होता था। तो दादी के साथ रही तो दादी इतना प्यार करती थी, कभी मैंने दादी को गुस्से होते भी नहीं देखा, और दादी कभी बोलती भी नहीं थी कि ये करो वो करो। दादी की कोई डिमांड नहीं होती थी, एक बड़ी विशेषता थी।
जैसे जब जो ला के दो, हाँ ठीक है दादी, चाय पीने, हाँ ठीक है दादी, नाश्ता करना, हाँ ठीक है दादी, तैयार ना, हाँ ठीक है। मतलब हाँ 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 दादी, एक ही एक बड़ी विशेषता थी। और प्यार भी इतना देती थी। तो गुलजार दादी के साथ भी 2 साल मेरे को रहने का सौभाग्य मिला और वो प्यार भी लिया दादियों से। फिर उसके बाद हमारी चंद्रमणि दादी, चंद्रमणि दादी से मैं ज़्यादा तो नज़दीक में नहीं रही, हाँ, लेकिन मधुबन में थे हम, सेवा में थे, तो मिलना जुलना दादियों से होता रहता था। मेरा ज़्यादा करके दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाशमणि, इन दोनों से ज़्यादा प्यार था। गुलजार दादी का तो मैं करती थी इसलिए इतना थोड़ा दादी से भी था। वो सेवा थी, वो प्यार इतना वो नहीं था, मेरी सेवा है मैं करती थी, लेकिन मेरा प्यार ज़्यादा दादी और मनमोहिनी दीदी से था। तो जो भी, अब मेन तो दादी हैं, दोनों ही थी, दीदी थी और दादी थी। तो हमने ये देखा दादियों का आपस में जो प्यार था ना, और आपस में जो यूनिटी थी, उस यूनिटी और प्यार के आधार से आज हमारा यज्ञ चल रहा है। कभी हमने नहीं कि चंद्रमणि दादी ने ऐसे कहा, गुलजार ने ऐसे कहा, कि दीदी ने ऐसे कहा, कि उसने ऐसे कहा, कभी आप बोलते ही नहीं थे। दादी ने कहा ठीक है, दादी भी कहते हाँ ठीक है, ठीक है, बस यही शब्द उनके पास थे। कभी ये संकल्प नहीं आता दादी ने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों कहा, इसने वैसा क्यों किया। सबके पास सेवा का क्षेत्र था। गुलजार दादी के पास दिल्ली का क्षेत्र था, चंद्रमणि दादी के पास पंजाब का क्षेत्र था, बेंगलोर का भी क्षेत्र था दादी के पास। इतना सब कारोबार भी होता था, लेकिन कारोबार करते हुए भी दादियाँ आपस में एक दूसरे से राय करती थी, आपस में मिलती थी, बात करती थी, और कोई भी बात दादी आपस में कभी भी छिपाते नहीं थी। जो भी बात जैसी भी है, दादी ऐसे, दादी ऐसे, दादी ऐसे। बड़ी दादी भी, प्रकाशमणि दादी भी, चंद्रमणि दादी, दादी ऐसे, दादी ऐसे। आपस में भी वो लोग ऐसे ही करते, कभी नाम नहीं ले, दादी ऐसे। तो दादियों का हमने इतना प्यार देखा, जिस प्यार के आधार से उन्होंने इस यज्ञ को सुनाया। और बाबा की मुरली के लिए उनको इतना प्यार था, सारे दिन मुरली पढ़ते थे। आज हमारा तो प्यार है ही नहीं, एक बार मुरली पढ़ ली, रख दी, काम हो गया, चलो क्लास में सुना ली, है ना। लेकिन वो लोग हमको कई बार आता, दादी क्या मुरलियों में पढ़ते रहते हैं। क्यों, वो पढ़ते नहीं थे, लेकिन मुरली को अपने जीवन में उतारते थे। मुरली का रस था, जैसे शास्त्रों में गायने के दीवाने थे मुरली के, तो वो दीवानापन हमने दादियों में देखा कि बाबा की मुरली के वो इतने दीवाने, बाबा की मुरली के सिवाय दूसरे आपस में भी, बातचीत में भी वही बातचीत चलती थी। तो हमने ये चीज़ दादियों के अंदर देखी कि बाबा की सेवा के लिए उनका इतना प्यार था, परिवार के लिए उनका प्यार था, यज्ञ के लिए उनका प्यार था। कोई भी चीज़ है यज्ञ में, कोई भी चीज़ है यज्ञ में, यज्ञ में होनी चाहिए। तो यज्ञ के लिए उनका बहुत प्यार था। जहाँ बाबा के लिए प्यार होगा, वो बाबा का यज्ञ है, उस यज्ञ से भी उनका इतना ही प्यार रहा। तो उनकी दिनचर्या भी हमेशा एक्यूरेट रहती थी और सेवा भी हमेशा एक्यूरेट रही। आज हम सब तो कई बार कहते हैं, आज भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज हम ये नहीं करेंगे, लेकिन दादियाँ हमारी जो थी इस बात में बहुत पंचुअल थी, और उनके अंदर पंचुअलिटी थी। आप देखेंगे क्लास के अंदर भी दादी के क्लास में टाइम पर, दादी के पहुंचने से पहले सब दादियाँ क्लास में पहुंच जाती थी। मुरली क्लास में सब पहुंचते थे, अमृत वेला सब पहुंचते थे,
है। जो बाबा ने मतलब दिनचर्या दी, उस दिनचर्या को उन्होंने अपने जीवन में फॉलो किया। अब चंद्रमणि दादी की एक बात मैं सुनाती हूँ। लास्ट में जिस समय दादी ने शरीर छोड़ा, उससे पहले 11 मार्च से पहले मेरे ख्याल से दादी बेंगलोर गई थी 5 या 6 मार्च को, है ना? 5 या 6 मार्च को दादी बेंगलोर गए थे। उससे पहले मधुबन में मीटिंग थी और मीटिंग में सब आए हुए थे और दादी ओम शांति भवन के स्टेज पर बैठ कर के सौगात दे रहे थे। सब दादियाँ से लाइन से बैठी हुई थी और चंद्रमणि दादी भी बैठी थी। तो मैं भी सौगात लेकर के ऐसे ऐसे निकलती जा रही थी। तो दादी के पास, चंद्रमणि दादी कुछ दे रहे थे, दादी के पास गई तो दादी मेरे को इतनी दृष्टि देती रही, हैं, एकदम इतनी दृष्टि दी और दृष्टि देते देते दादी ने एकदम मेरे को गले लगाया। सबके बीच में स्टेज पर ऐसे गले लगाया और मेरे को कहती है, प्रभा बाबा को तेरे जैसी बच्चियां चाहिए। ये दादी का मुझे लास्ट वरदान मिला, चंद्रमणि दादी, प्रभा तेरे को बाबा को ऐसी बच्चियां चाहिए। तो मेरे साथ मेरे जो दूसरी बहन थी वो मेरे को बोलती, दीदी आज आपको दादी ने इतना प्यार क्यों किया? मैंने कहा पता नहीं क्या प्यार, दादी ने क्यों मुझे प्यार किया। हाँ, ये दादी मुझे लास्ट वरदान दे के गई, चंद्रमणि दादी। तो मैं भी समझती हूँ कि दादियाँ भी हमको समझते थे, जानते थे कि वे क्या है। हाँ, क्योंकि यज्ञ के अंदर हम रहते हैं। तो जो करते हैं वो बड़े भी जानते हैं और भी जानते हैं। तो हम सब अपनी दादियों से यही सीखें कि उन्होंने जैसे अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास, जो बाबा कहता है ना, सफल करो, है, ये सब हमारी दादियों ने सफल किया। समय भी सफल किया, श्वास भी सफल किया, संकल्प भी सफल किया, तन भी सफल किया, मन भी सफल किया, धन भी सफल किया। कभी दादियों ने धन अपने लिए नहीं लगाया। जो भी दादियों के पास आता था, दादी को जा कर के हमेशा दादी को देते कि दादी ये बाबा के यज्ञ के लिए। कोई चीज अपने पास नहीं। कोई दादियों की, हम तो कई बार देखते हैं दादी कहाँ रहती थी। चंद्रमणि दादी का कमरा देखा आप लोगों ने? इंद्रप्रस्थ में कितना छोटा कमरा था, एक ही तो खटिया थी उसमें, है ना? उसमें भी दादियां रही। तो सचमुच उन लोगों का जो त्याग और तपस्या उन्होंने जो की, हाँ, वो हम सब के लिए एक मिसाल है। हम भी ऐसी अब तपस्या करें, हाँ, जो हमारा भी यादगार बने। हाँ, दादियों ने इतना किया तो उनकी यादगार हम सब उसको स्मृति में लाते हैं। तो उनसे खाली दादी को याद कर लिया, दादी का स्मृति दिन मना लिया, हाँ, जा कर के दादी के स्तंभ पर फूल चढ़ा लिए, यही नहीं है। जो उन्होंने यज्ञ के लिए किया, बाबा के लिए किया, हमको भी अभी बाबा के लिए और यज्ञ के लिए अपने जीवन को बाबा के सेवा में समर्पित करना है। उन्होंने समर्पित किया, हमने उनका समर्पण देखा कि समर्पण क्या होता है। क्या होता है समर्पण? जो संकल्प समय श्वास अपने लिए न हो। उन्होंने सब सेवा के लिए किया, तो अपना जीवन उन्होंने जो समर्पण किया, तो जीवन के साथ साथ क्या आ जाता है, ये सब बातें आती हैं। तो हम जो भी हमारे पास है, हमारी मूडी क्या है, ये तन है, मन है, समय है, संकल्प है, श्वास है, बस हम यही जैसे हमारी दादियों ने अपना समय संकल्प श्वास सब बाबा की सेवा में लगाया और लगा करके सब दादियाँ कर्मातीत बन करके गई।
और बाबा ने फिर अभी एडवांस पार्टी से उन सब दादियों से बाबा अभी सेवा करा रहा है। वो तो हम सब प्रैक्टिकल में देख ही रहे हैं, हाँ, कि एक बाबा नहीं है, लेकिन सब दादियों की छत्र छाया इस यज्ञ के ऊपर है और ये यज्ञ को वो ही चला रहे, है ना। पूछा आज संदेश में भी आए ना कि दादी हमेशा यहाँ आती हैं, हाँ, तो दादियाँ आती हैं, चक्कर लगाती हैं, सब देखती हैं हम सब क्या कर रहे हैं, वो नहीं देखती होंगे, हाँ, उनके संकल्प भी चलते होंगे ना। तो हम सबको वो शकाश भी देती हैं और हम सब अनुभव भी करते हैं कि जैसे हमारी दादियाँ हम सबको शकाश दे करके चला रही हैं। तो आज भी हम सभी, हाँ, सिर्फ दादियों की महिमा, दादियों की विशेषता सिर्फ वर्णन तक ही न रखें, लेकिन हम अपने जीवन में भी उन विशेषताओं को लाएं। जैसे दादियाँ सेवा के लिए, यज्ञ के लिए, बाबा के लिए वफादार, ईमानदार, आज्ञाकारी रहें, ऐसे हम सब भी बाबा के इस यज्ञ के लिए वफादार, ईमानदार, आज्ञाकारी बन कर के रहें। हमारा संकल्प, श्वास सब बाबा की सेवा में सफल हो, तब हम कहेंगे कि हमने अपनी दादियों को श्रद्धांजलि दी। ठीक है। ओम शांति।